तकरीबन 11 बजे कोई एक आदमी जिसने यूनिफॉर्म में था और पी कैप पहनी हुई थी, उसने बाहर शोर की आवाज़ पहले हमें आई। उसने ऊपर से कहा कि ये मोबाइल पकड़ाएं, मोबाइल पकड़ाएं। उसने पॉइंट आउट किया तो मेरे साथ जो दूसरी टीचर थी उन्होंने जाके वो मोबाइल उनको ब्लैक कलर का पकड़ा दिया। तो हमारे जहन में बिल्कुल यही कंसर्न था जैसे कि बाहर कोई वारदात हुई है, कोई बंदा चोर लेके भाग रहा है तो उसने मोबाइल अंदर फेंका है और पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं तो उसने हमसे मांगा है। मतलब हमने इस वाक़े को एक इंसिडेंट के तौर पे लिया, गेट बंद कर दिया। मैं जाके प्रिंसिपल को एज ए इंसिडेंट उनको आगाह किया सारी बात से। और उसके बाद मैं काम में बिज़ी होगी। तकरीबन 1 बजे मैंने उनको कॉल की अपने हस्बैंड को, मैं कहा भी फ्री होगी मुझे आके ले जाएं। तो जो उनका एक नंबर टेलीनॉर का है वो उनका बंद जा रहा था और जो दूसरा जोंग का नंबर है वो उस पर बेल जा रही थी, लेकिन वो उसे पिक नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा वैसे पिक तो कर लेते हैं। फिर मैंने कहा मैं भी कहीं बिज़ी हूँ, शायद ना पिक किया हो। तो मैं इधर आई तो मेरा स्कूल का चौकीदार कहता है मैडम आपकी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। तो मैंने कहा गाड़ी तो जब भी आती है वो मुझे हमेशा पहले कॉल करते हैं या समय नज़र आ जाती है। वो कहता है नहीं खड़ी आप देखें। जब मैं बाहर गई, गेट खोल के बाहर जाके मैंने देखा तो गाड़ी वाकई उनकी खड़ी थी और उसका वो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला हुआ था, चाबी लगी हुई थी, शीशा खुला हुआ था और एक मेरी फ़ाइल थी जो साथ वाली सीट पे पड़ी हुई थी, जैसे उसको कोई बंदा पढ़ रहा हो साथ बैठा हो। जैसे मेरे हस्बैंड आई थिंक खुद ही उसमें कुछ देख रहे होंगे और ये मोबाइल उनका उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तो मैं मेरे ज़हन में बिल्कुल आया। मेरे चौकीदार कहते हैं कि शायद वो कहीं साइड मार्केट में गया हूँ। मैंने कहा वो इस तरह गाड़ी खुली छोड़ के तो नहीं जाते ना। अर्थात मैंने गाड़ी लॉक करवाई और फिर मैंने कहा दोबारा उन्हें कॉल करूँ। और अभी मैं जूँ अंदर आई तो मेरे जहन में क्लिक हुआ वो मोबाइल का वाक़या कि वो हुआ था। और फिर मैंने फ़ौरन शाहिद भाई को फ़ोन किया तो शाहिद भाई कहते हैं भाभी मैं भी कोई मसला हो गया हो तो आप जल्दी से। फिर मैंने 15 को कॉल किया और फिर मैंने बाकी सबको बताया, मीडिया के उसके उनके दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म कर दिया था। फिर सब आ गए और फिर यही है कि कुछ अभी हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग उसकी थोड़ी सेव हो गई क्योंकि हमारे स्कूल के कैमरे जो हैं वो हमने पिछले दिनों तकरीबन 2-3 माह पहले से मैडम प्रिंसिपल ने सारे सेट करवाए थे, रिन्यू हुए थे, उनकी रिकॉर्डिंग सेव होती है तो उससे उन्होंने रिकॉर्डिंग निकाल ली थी तमाम। सारे दौर हमने देखे, लेकिन इस किस्म का नहीं है कि आप जो बात कर, इवन जो ट्वीट करता है या जो कोई मैसेज देता है वो भी इनके मिजाज के ख़िलाफ़ उठता है तो वो उसे उठा के ले जाते हैं। आप देखें, आपने जो फुटेज देखी कैसे अंदाज में आए, जैसे कोई दहशतगर्द को उठाने आए और ऐसे इलाके से आए, ऐसे जगह से रास्ते से आए जो रास्ता बंद है, वो स्पेशली खुलवाया गया है। इसका क्या मतलब हुआ कि कौन है वो ताकत जिसने रास्ता खोलने का कहा और वो रास्ता खुला और वो गाड़ियाँ आई, रास्ता फिर बंद हो गया और वो आगे निकल गई। और कैमरा वैसे वो इतना क्लोज़ नहीं था, उसकी बैक दिखा रहे थे, लेकिन गाड़ियों का आता, उनकी भाग दौड़ जो थे वो बॉडी लैंग्वेज से लग रहे थे कि ट्रेंड लोग हैं। जिसने भी देखा, यानी शाहिदों ने देखा, हमने फुटेज देखी, उसमें लग रहा था कि वो ट्रेंड लोग हैं, उनका काम ही यही उठाना। अब उन्हें भी सोचना चाहिए। हमने तो सोचा हुआ है, हमारा काम देगा, हमारा तो काम ही यही है जो हम कर रहे हैं। ख़बर देना हमारी ज़िम्मेदारी है, जैसे लोगों को उठाना उनकी ज़िम्मेदारी है, वैसे ही ख़बर देना हमारी ज़िम्मेदारी है। वो ज़ुबान बंद करने का उनका है, उनके पास ट्रेनिंग है, हमारी ज़ुबान खोलने की ट्रेनिंग है। तो ये अब नहीं, मैं नहीं समझता कि ये कहाँ तक ये पहुँचेगी, अंजाम क्या होगा, उनका अंजाम होगा या हमारा होगा। हमारा तो हो रहा है, हम तो एक्सेप्ट किए हुए हैं कि जी हमारे साथ इससे भी ज़्यादा होगा, लेकिन इनके साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी। अभी देखें ना, ये जो वाक़या था, ये 1 घंटे में मुझे अमेरिका से फ़ोन आ गए कि जी क्या हो रहा है, क्या हुआ। 1 घंटा, पौना घंटा, आधा घंटे में पूरी दुनिया में फैल गई बातें। अब ये बातें ऐसी नहीं है कि जिसे आप छुपा के रखें। यहाँ तो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े बदमाश हैं और आप किसी को सर नहीं उठाने देंगे, इसलिए ये तशहीर कर रहे हैं और इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो ये ना करें, ये कौम की बदनामी है, अब ये इस मुल्क की बदनामी है, इस सिस्टम की बदनामी है। इनका बहुत बड़ा नाम है दुनिया में कि ये तरबियत याफ्ता लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो भी करते हैं प्रोफेशनल हैं, लेकिन अपने आप को गंदा ना करें, हमें शर्मिंदा ना करें।